हेलो स्टूडेंट, देखते हैं एक्सरसाइज 46 में जो एक्सरसाइज 46 दिया है, पिक द क्लोज कर्व फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। इसमें हमको क्लोज कर्व फिगर क्या करना है, फाइंड करना है कौन होता है। फिर इधर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पिक द क्लोज फिगर विथ आर नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। उस फिगर को आपको पहचानना है जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हो। और यहाँ देख रहे हैं कि स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिगर दिया है सर्कल का और इसी के अकॉर्डिंग इसको हमको क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं, कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, सेमी सर्कल किसको बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स पहले स्टडी कर लेंगे, तब ये हमारा एक्सरसाइज इजीली से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सर्कल ही दिख रहा है। सबसे पहला पॉइंट रेडियस। ये सर्कल का जो ये हमारा क्या होता है, सेंटर। सेंटर क्या है सर्कल का, ओ है, वो दिख रहा है। ठीक है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। यहीं से हम क्या कोई भी एक 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे और फिर क्या करते हैं, ऐसे सर्कल ड्रा कर देंगे। तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या है, ये पॉइंट, इसी को नाम रखा गया ओ। टेक एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल, ज्वाइन OP। कोई भी पॉइंट सर्कल, मान लीजिए यहाँ पे हम ये P पॉइंट ले लिए और इसको ज्वाइन कर दिए। तो सेंटर से और ये पॉइंट P है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या है, लाइन सेगमेंट ना। दो एंडिंग पॉइंट भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी पॉइंट है, लाइन सेगमेंट। यही हमारा क्या कहलाता है, सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो वी गेट लाइन सेगमेंट। OP एक लाइन सेगमेंट हो गया। द लेंथ ऑफ OP इज कॉल्ड रेडियस। तो इसी को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। सर्कल, एक सर्कल पे हम अनकाउंटेबल क्या कर सकते हैं, रेडियस ड्रा कर सकते हैं। और सर्कल के सभी रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये मान लेते हैं अगर 3 सेंटीमीटर का है, तो जितना भी सर्कल का जितना भी रेडियस होगा वो सारे 3 सेंटीमीटर के ही होंगे। अगर 4 है तो 4 सेंटीमीटर के ही होंगे। रेडियस उसको कहते हैं जो सर्कल पे उसका पॉइंट हो। सेंटर से क्या हो, सर्कल के ना तो बाहर होना चाहिए ना तो सर्कल के अंदर। तो यहाँ लिखा है इन फिगर OQ, OR, OS आर आल्सो रेडी। जब सिंगल रेडियस होता है तो उसको रेडियस पढ़ते हैं, और जब एक से ज़्यादा होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडी ऑफ द सर्कल। एज M and N आर नॉट ऑन द सर्कल। जो M और N है वो सर्कल पे नहीं है। देखिए N जो है सर्कल के क्या है, बाहर है। और OM और ON आर नॉट रेडी ऑफ सर्कल। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सर्कल का रेडियस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के बाहर है और ये सर्कल के अंदर है। हमको क्या होना चाहिए, जो भी पॉइंट होते हैं अगर सर्कल पे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस कहलाएगा। अगर सर्कल के बाहर है और सर्कल के अंदर है तो वो हमारा रेडियस नहीं कहलाएगा। तो ये होता है क्या, रेडियस। अब आते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर उसको बोलते हैं जो भी लाइन हमारे सेंटर से पास होके जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्कल का डायमीटर। मतलब कहने का मतलब कि जो लाइन सेगमेंट सर्कल को इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वही क्या कहलाता है, उसका डायमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ड्रा ए लाइन, जैसे ये हमारा सेंटर है, ड्रा ए लाइन थ्रू O, इट कट्स द सर्कल एट द 2 पॉइंट्स AB। अब देखिए A और B दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, ये लाइन कट कर रहा है। द मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही क्या कहलाएगा, सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। ईच लाइन सेगमेंट लाइक AB इज कॉल्ड डायमीटर। AB का जो भी सेंटर से जो भी लाइन ये पास होगा, ऐसे ये देख रहे हैं, ये CD ये भी ऐसे पास हो रहा है, PQ ये भी क्या कर रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है। ये सब क्या है, सर्कल के डायमीटर हैं। क्यों डायमीटर है, क्योंकि ये किससे दोनों पॉइंट पास होके जा रहे हैं, सेंटर से, इसलिए क्या है, ये डायमीटर है। और देख रहे हैं कि अगर सर्कल को भी हाफ भाग में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। और ये दिख रहे हैं ये PD है ना, ये PD क्या होता है, सर्कल का डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सर्कल को ना तो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है
न तो सेंटर से होकर जा रहा है। तो इस देखिए इस तरह लिखा है, इस पी डी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कह रहा है कि आप पी डी जो है सर्कल का डायमीटर है? नो, क्यों नहीं है? बिकॉज द लाइन पी डी डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ओ, क्योंकि जो ये पी डी लाइन है वो ओ सेंटर से पास करके नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगा? डायमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो डायमीटर समझ में आ गया कि जो दो पॉइंट सेंटर से होके जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। जैसे ए बी इसी ओ से जा रहा है, सी डी ये भी ओ से होकर जा रहा है, पी क्यू ये भी क्या रहा है? ओ से जा रहा है। और डायमीटर सर्कल के ईच डायमीटर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? तो लेट ओ बी, इसमें भी सेंटर ओ है। टेक एनी 2 पॉइंट्स ए बी ऑन द सर्कल। सर्कल पे कहीं भी 2 पॉइंट्स ले लें, एक मान लीजिए यहाँ ले लीजिए और एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिए, ये क्या कहलाता है? सर्कल का कॉर्ड कहलाता है। तो द लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इन फिगर ये कहीं भी हो सकता है। कॉर्ड जो होता है ना, वो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को हम ले लेते हैं जो सर्कल पे हो, ध्यान रखिएगा सर्कल पे ही होना चाहिए वो दोनों पॉइंट। जैसे ए बी सर्कल पे है, ई एफ भी सर्कल पे है, देख रहे हैं, सी डी भी सर्कल पे है, लेकिन पी और क्यू, पी तो सर्कल पे लेकिन क्यू सर्कल पे नहीं है, तो ये हमारा कॉर्ड नहीं कहलाएगा। कॉर्ड उसी को बोलेंगे जो क्या हो? दोनों पॉइंट हमारे सर्कल पे हो, चाहे वो किधर से ही बना हो, वही क्या कहलाता है? हमारा कॉर्ड। और सबसे बड़ा कॉर्ड हमारा क्या कहलाता है? जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा सर्कल का हमारा कॉर्ड होता है, सी डी। जैसे ये भी क्या है, देखिए ये सी डी क्या है? पॉइंट्स होके जा रहा है, ये सब ये इसको हम डायमीटर भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्क। आर्क क्या है? तो आर्क किसको बोलते हैं? तो कह रहा है कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। वो सर्कल का सेंटर है। टेक एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कोई भी ले लेते हैं, पी क्यू, तो देखिए पी क्यू ले लिया गया। ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही लेना है। द पोर्शन पी क्यू ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द। तो आर्क देख लेते हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सेंटर है सर्कल का। टेक एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले लें, पी क्यू जैसे लिया है, ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही लिया है। द पोर्शन पी क्यू ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे, यही क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। देख रहे हैं ना, पी क्यू, ये क्या है? आर्क है सर्कल का। और ये जो दिख रहे हैं ई और बी, ये भी क्या है? सर्कल का आर्क है। इसको हम बोलते हैं माइनर, मतलब छोटा आर्क है, और ये बोलते हैं इसको मेजर। ये 2 टाइप्स के सर्कल में आर्क होते हैं, एक माइनर छोटा और मेजर बड़ा। तो द आर्क पी क्यू इज रिटेन, ऐसे हमको इसको लिख सकते हैं। इन फिगर ए बी ऑल्सो एन आर्क, और ए बी जो है क्या है? ये भी देखिए आर्क की तरह है, ये भी क्या है? एक आर्क ही है। अब आते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल के हाफ पार्ट्स दिख रही है, देखना, आधे भाग को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ये हमारा जो आधा भाग होता है सर्कल का, ये क्या कहलाता है? हमारा सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है ना, ये होता है हमारा सेमी सर्कल। अब यहाँ देखते हैं क्लियरली डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेमी सर्कल। वो जैसे डायमीटर होता है ना, डायमीटर बताते हैं सर्कल को 2 इक्वल भागों में बांट देता है, तो प्रत्येक उसका पार्ट्स क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। मतलब सर्कल का जो आधा भाग हमारा क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के इंटीरियर बताया था, इंटीरियर का मीन्स पहले बताया अंदर, सर्कल के जो अंदर पॉइंट हो, एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर हो। ठीक है, 2 फिगर आपको दिख रहे हैं, एक फिगर ये दिख रहा है और एक फिगर ये सर्कल का दिख रहा है, 2 फिगर। अब इसकी देख लीजिए, प्रॉपर्टीज देख लीजिए। जो सर्कल के अंदर होगा वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, जो सर्कल के बाहर होगा एक्सटीरियर। जैसे ये देख रहे हैं ओ पी है ना, ये सर्कल के क्या होगा? इंटीरियर पार्ट्स होगा। और ये देखिए ओ क्यू, इस सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट होगा। अब ओ ए दिख रहा है और ओ बी दिख रहा है, तो ये क्या है? ये सर्कल पर है, सर्कल के ना अंदर है ना ये सर्कल के बाहर है। ठीक है ना, तो यही सब लिखा है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल,
पार्ट पहले फिगर का बताया, फर्स्ट ऑफ द फिगर P इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। P जो है इंटीरियर पॉइंट सर्कल क्यों है? इन द मेजर ऑफ लेंथ OP, जो OP होगा वो OA से क्या है, छोटा होगा। मान लीजिए ये OP इतना छोटा है और OA क्या है, बड़ा है, तो हम कर सकते हैं ना कि OA जो हमारा रेडियस है वो क्या है, OP पॉइंट से क्या है, बड़ा है। तो देखिए ग्रेटर देन का साइन लिखा है, और OA इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और OA क्या है हमारा, OA हमारा रेडियस है सर्कल का। OP तो हमारा नहीं हो सकता है, OP तो रेडियस नहीं हो सकता है। रेडियस आपको पहले बताया कि वो पॉइंट क्या होने चाहिए, सर्कल पे होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है ना। तो P हमारा क्या है, इंटीरियर है, और Q जो देखिए सर्कल के जो बाहर पॉइंट होता है क्या होता है, एक्सटीरियर होता है। तो हम कह सकते हैं जो सर्कल के बाहर का जो लेंथ होता है, मतलब OQ, ये हमारे ये जो लेंथ है वो A के लेंथ से क्या है, बड़ा है। तो एक देखिए यहाँ लिखा है OQ ग्रेटर देन OA। ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सर्कल की। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, इन ए सर्कल द लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर जो होता है ना उसका लेंथ वो रेडियस का 2 गुना होता है। मतलब रेडियस के जो 2 गुना होता है वो हमारा क्या होता है, डायमीटर कहलाता है। तो जब भी हमको डायमीटर फाइंड करना हो, मान लीजिए सर्कल का क्वेश्चन पूछे कि डायमीटर निकालिए, तो बस क्या करते हैं, जो रेडियस दिया रहता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको डायमीटर मिल जाता है। और दूसरे वे में जब रेडियस निकालना होता है तो रेडियस सर्कल का रेडियस जो होता है वो सर्कल के डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो हम रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए वो फार्मूला भी लिखा है, डायमीटर निकालते हैं सर्कल कैसा, तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस जो दिया रहता है सर्कल का उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनको डायमीटर मिल जाता है सर्कल का। अगर रेडियस निकालना हो ऑफ सर्कल तो 1/2 मल्टीप्लाई डायमीटर, जो डायमीटर दिया हो उसमें 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो हमको रेडियस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में नीचे दिख रहा होगा, I find the diameter of the circle whose radius is 7 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया है और क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर का फार्मूला लेंगे, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ सर्कल। 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, रेडियस क्वेश्चन में दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। 7 1 7 7 2 14, बताया था ना रेडियस का 2 गुना क्या होता है, डायमीटर होता है, तो 40 सेंटीमीटर। और देखिए दूसरे क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या है, 60 सेंटीमीटर दिया और रेडियस तो इसका आधा होता है, तो 16 का आधा, वैसे ओरली भी निकाल सकते हैं। 16 का आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा, 8। तो देखिए 8 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं फार्मूले से, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायमीटर। अब इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से ये 16 कितनी बार हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज ऑफ 14 देखिए सॉल्व हो जाएगा। पिक द क्लोज कर्व फ्रॉम द फिगर। क्लोज कर्व फिगर क्या होता है, जो चारों तरफ से क्या हो, कर्व लाइन से क्या हो, बंद हो। तो ये देखिए ये क्लोज होगा, ये तो ओपन है इधर से, और ये सेकंड देखिए, ये देखिए ये कर्व भी है और चारों तरफ से क्या है, ये बंद भी है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोज कर्व फिगर। तो बी हो जाएगा। एस होगा, देखिए कर्व तो है लेकिन क्लोज नहीं है, यहाँ से भी खुला है, यहाँ से खुला है। डी देखिए चारों कर्व भी है और ये क्या है, चारों तरफ से क्लोज भी है। तो ये ई नहीं होगा। तो ये क्लोज कर्व फिगर हमारा क्या होगा, बस ओनली बी और डी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 में, पिक द क्लोज फिगर विच आर नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। क्लोज फिगर को पिक करना है जो लाइन सेगमेंट से ना बना हो। लाइन सेगमेंट से जैसे ये लाइन है 2 और ये 3, ये ट्रायंगल बन गया ना। देखिए ये क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट है, देख रहे हैं ना। तो ये कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट से ना बना हो, मतलब कर्व लाइन से बना हो। तो कर्व लाइन से देखिए ये सर्कल बना है, हमारे कर्वी लाइन से बनता है। तो ये हो गया। ये देख रहे हैं, ये देखिए लाइन सेगमेंट से बना है 1
2 3 4, तो ये हमारा नहीं होगा। हमको क्या बनाना है, पिक द क्लोज फिगर विच आर नॉट मेड, जो लाइन सीक्वेंस से ना बना हो। तो ये तो लाइन सीक्वेंस से बना है, ये लाइन सीक्वेंस से नहीं बना है। ये देखिए ये भी लाइन सीक्वेंस से नहीं बना है, और ये क्या है, लाइन सीक्वेंस से बना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, इसको कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इस सर्कल के जितने बारे में पढ़े ना, देखिए यहाँ पे सब ये यूज़ होगा। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिगर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग ये सारा फिल करना है। देखिए द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज़ द पॉइंट। सेंटर कौन है सर्कल का, पॉइंट बताए थे ना, जिससे सर्कल बनता है। तो पॉइंट ये क्या है, सर्कल का हमारा सेंटर है, तो ए हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का डायमीटर कौन है, तो जो क्या सेंटर से होकर जो 2 पॉइंट जाते हैं, तो देखिए डी और ई, यही दोनों हैं जो हमारा क्या सेंटर से होकर जा रहा है, तो डी ई हो गया। अब सी, डैश डैश एंड डैश आर द रेडी सर्कल, जो रेडियस का ये प्यूलर फॉर्म में रेडी, कितने रेडियस है वो हमको निकालना है। तो देखिए आपके रेडियस कितने हैं, ए डी, ये भी क्या है रेडियस है, ए डी हो गया। डी ए ई, और क्या दिख रहा है सेंटर से ही ना, ए और एफ, यहाँ छूट गया तो यहाँ लिख देते हैं ए एफ, कहीं भी लिख सकते हैं। ए डी, ए एफ और ए ई, यही हमारे क्या है 3 रेडियस है, और ये हमारे क्या रेडियस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से होके नहीं जा रहा है। ठीक है। 4th डी, द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड कौन सा है, तो बोले थे सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट, कहीं भी 2 पॉइंट से एक लाइन, जो लाइन सीमेंट गया वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो देखिए सी बी क्या है, बी सी कर सकते हैं या सी बी, बी सी। और एक चीज़ और बता दें, जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, तो एक बी सी हो गया और एक डी ई, तो बी सी और डी, ये सर्कल का कॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट ई, द पॉइंट डैश 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 आर डैश ऑन सर्कल, कौन कौन सा पॉइंट जो सर्कल पे है, सर्कल पे कौन कौन सा पॉइंट है, ये देखिए डी ई बी एफ, सॉरी ई और ये एफ है, और सी, ये क्या है सब के सब सर्कल पे हैं, तो बस इसी को लिख देंगे। डी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, बी हो गया, और कौन एक बचा, सी। ये किस सब सारे जो पॉइंट है हमारे किस पे है, सर्कल पे है। द पॉइंट्स डैश एंड डैश लीज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर मतलब जो सर्कल के बाहर, तो सर्कल के बाहर देख रहे हैं पी और पॉइंट क्यू, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, जो देखिए 2 ही है सर्कल के क्या है बाहर है, तो ये पी और क्यू हो जाएगा। द पॉइंट डैश एंड डैश लीज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर क्या है एल एम और ए, एल एम, ये सर्कल के क्या है अंदर है। डैश एंड डैश आर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन है, तो देखिए ये मेरे ये इतना इसको काट रहा है आधा, और ये इधर हाफ हाफ कर रहा है ना, तो सेमी सर्कल हमारा क्या होगा, तो देखिए डी सी ई, डी सी ई, ये देखिए दिख रहा है, याद है ना, डी सी ई, तो हो गया डी सी ई, ये ऑफ हो गया। और फिर आधा इधर देखिए डी एफ ई, डी एफ ई, ये हाफ 2 क्या हो गए हमारे सेमी सर्कल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं आई, ई डी इजकल टू डैश ए एफ के क्या है, तो देखिए ए एफ जो है
वो ईडी जो है AF से 2 गुना है, तो 2 हो जाएगा। और AF डैश ED, और AF ED से क्या है, हाफ है, आधा है, तो 1/2। BC इज ए डैश ऑफ द सर्कल, B और C। BC क्या है, सर्कल का क्या है बताएं, कॉर्ड, कॉर्ड लिख दिए, CHORD, कॉर्ड। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, डायमीटर होता है, तो DE। तो इस तरह यहाँ तक क्या कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।